मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात, और उससे भी बड़ा इनका तारुफ ये है कि एक सियासी वर्कर हैं और सियासत को इन्होंने तमाम एंगल से हर सतह पे देखा है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और MNA भी हैं और ये भी एक पॉलिटिकल सियासी वर्कर हैं। तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है बड़े सियासतदानों के लिए कि वो सियासी वर्कर हों और सियासत को अच्छी तरह से समझते हों। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। पहले तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि बिलावल साहब आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और एक वादा किया गया था कि एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे, बड़े ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, बिल्ली शेर पांव पड़ना। कभी कभी सियासी जलसों में बातें करते हुए तल्ख बातें भी हो जाती हैं। वो सियासी मोड होता है, इलेक्टोरल मोड में जब जाता है, क्राउड होता है बंदा, तो सियासी मुखालफत तो हमारी है, हम एक मुखालफ जमात है। मुस्लिम लीग भी जब कभी जलसों में होते हैं, उनके भी बहुत सारे लीडर्स हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। उसके बाद बिलावल साहब की उस गुफ्तगू के बाद भी जो गुफ्तगू हुई वो तो आज या कल की थी, उससे पहले भी शाहिद खाकान साहब या बहुत सारे इनके बाकी जो मुस्लिम लीग के ज़ुआमा हैं, राना साहब जैसे नहीं लेकिन बाकी हमारे शाहिद खाकान साहब ने तो कहा भी, अगर आप कहते हैं तो मैं सुना भी देता हूं कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन, तवक्को नहीं थी कि इस तरह की गिरी हुई बातें करेंगे। क्या कहा था उन्होंने शाहिद अब्बासी साहब ने गालिबन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में? आइए देखते हैं। पार्टी के चेयरमैन हैं, उस ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, वो अक्सर नहीं करते। मैं उनसे यही तवक्को कर सकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है मुझे। ये बड़ी बात कर रहे हैं आपको उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं? बिल्कुल नहीं है। आपके साथ साथ बैठे हुए आदमी के हालात भी आप जानते हैं, हकाइक भी जानते हैं। ये गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। और साथ उन्होंने पांव पड़ने वाली बात पे भी जवाब दिया किस अंदाज में, आइए देखते हैं। कुर्सी के लिए किसी का भी पांव पकड़ लेंगे आप? मैं ऐसी घटिया बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। उनको पता है वो क्या बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ तकलीफ एक है जो पीडीएम से निकाला गया, क्योंकि इन्होंने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। मैं सीधी बात कर देता हूँ, जब बात आई पीडीएम को आगे बढ़ाने की, जब हतमी फैसले की बात आई, यही हजरात थे जो सबसे पहले वहां से उठकर भागे। तो आज बात करने की जरूरत नहीं है, अमल से साबित करें कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में बातें की हैं। वो भी एक सियासी कारकुन है और पुराने हैं। मैंने गुजारिश की है, मुस्लिम लीग की लीडरशिप की गुफ्तगू हमेशा मुख्तलिफ रही है। शाहिद खाकान साहब का अपना पीपल्स पार्टी के बारे में कोई रिवेंज है, एक दो और भी हमारे दोस्त हैं और वो पहले भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं। और उन्होंने जो ये शोकाज वाला इशू जो वो कर रहे हैं, इसमें पहली गुजारिश है साहब थोड़ी, क्योंकि आपने उनका पूरा गुफ्तगू चलाई है तो मुझे थोड़ी सी उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। अर्ज यह है कि शाहिद खाकान साहब ने जब हमें ये नोटिस दिया तो एतराज़ ये था कि हमने बाप से वोट लिए हैं, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी से 26 वोट हमारे थे, 26 मुस्लिम लीग के थे। हमें उनके वोटों के बगैर लार्जेस्ट पार्टी होने के तौर पर हमारा इस्तेहकाक था और हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल जाना था। एक मेंबर मुस्लिम लीग का, ठीक है, इनके साथ नहीं था लेकिन वो हमारे साथ आए, उनके साथ वो बाकी लोग आए, उनके वोटों की बदौलत हम नहीं बने। हाँ, वो उन्होंने अपोजिशन आके ज्वाइन की है। अपोजिशन को पार्टी नहीं है कि उनकी पार्टी, वो हमारी पार्टी में आ गए तो हमने उनको ज्वाइन करा लिया है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन बेंचों में बैठते हैं, कौन रोक सकता है उन्हें हमारे साथ आए या ना आए। वो अलग होकर भी कहना चाहते हैं कि अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो कौन रोकेगा उन्हें। उसके ऊपर जो हंगामा हुआ, एक्चुअल मसला क्या है? बात यह है कि शायद खाकान साहब आज भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? एक लिखा हुआ तहरीरी मुआहदा है हमारा 9 जमातों का, उसमें लास्ट पे लिखा है कि हम सारे ये प्रेस, ये नहीं 1 2 3 4 सारे प्रोसेस करने के बाद सेकंड लास्ट पे लिखा है कि हम अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और ज़रूरत पड़ने पर इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारा मुतालबा ये था कि इससे पहले जितने मुतालबे पीपल्स पार्टी ने किए या जितने भी हमने सजेशंस दी, उनके नतीजे में पीडीएम मजबूत हुई, हुकूमत कमज़ोर हुई। भले वो बाय इलेक्शंस थे, भले वो सेनेट के इलेक्शंस थे, लेकिन हमने कहा कि आइए पंजाब की हुकूमत को तब्दील करने का बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन पास जब ये वाली स्टेज आई तो फिर शहबाज शरीफ के बाहर आने के मामला तय हो रहे थे। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं कोई इलाज नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ। उस पर भी अब इल्जाम तो हम पे धरा जाता है ना कि जी उन्होंने छोड़ दिया। एक आधा मिनट सिर्फ, मरियम बीबी ने खुद कहा, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मेरा बस चले तो मैं तो इस हुकूमत को 5 साल चलने दूं। शाहिद खाकान साहब ने खुद ट्वीट किया
कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे पंजाब में अदम एतमाद नहीं कराया। हम किसी और के जब जहांगीर तरीन ग्रुप आया, हमने ये भी कहा था कि वहां लोग टूटे हुए हैं, उनसे तंग हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी अगर कुछ लोगों से रब्ता कर सकती है तो मुस्लिम लीग तो बहुत बड़ी जमात है, यकीनन उनका बहुत बेहतर रब्ता कर सकते थे। और जिस दिन पंजाब की हुकूमत गिरती अरशद शरीफ साहब, उससे अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये हुकूमत फेडरल में मेल्ट हो जाती। ये आपका गेम प्लान था जो आपकी बातचीत लेकिन उसके बाद राना तनवीर साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत हमें सूट करती है, हम नहीं हटाना चाहते, और जुबैर उमर साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत हमें सूट करती है, हम नहीं हटाना चाहते। फिर भी हम मैं राना सनाउल्लाह साहब से अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।